हेलो बच्चों, क्या आप तैयार हैं हमारा अगला पाठ पढ़ने के लिए? हमारा अगला पाठ है पाठ 8 गाड़ियाँ और पहिए। तो आप सभी ने गाड़ियाँ और गाड़ियों में लगे हुए पहिए देखे होंगे। आप लोग जब आप जाते हो कहीं तो उन गाड़ियों में आपने सफ़र भी किया होगा। और जब गाड़ी हमारे सामने चलती है तो हम सबकी नज़र उनके पहियों पर भी जाती है। कई बारी आप लोग देखते हो कि किसी गाड़ी के पहिए बहुत छोटे होते हैं, किसी के पहिए बहुत बड़े होते हैं। तो हमारे इस पाठ में हम गाड़ियों और उनके पहियों के बारे में पढ़ेंगे। आप यहाँ पे देखो, ये जो फ़ोटो बनी है इसमें भी कितने तरह के अलग अलग पहियों की फ़ोटो है। तो वही मैंने आपको अभी बताया कि जब भी हम गाड़ी देखते हैं तो हमें अलग अलग तरह के पहिए देखने को मिलते हैं। तो अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं, गाड़ियाँ और पहिए। यहाँ पे ये बच्चा कहता है, अरे देखो इसके कितने बड़े पहिए हैं, मैंने इससे बड़े पहिए आज तक नहीं देखे। तुमने ऐसी गोल गोल चीज़ें अपने आसपास ज़रूर देखी होंगी। तुम अपनी कॉपी में इसी तरह की गोल गोल चीज़ों की एक सूची बनाओ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जितने भी पहिए हैं सबका आकार गोल आकार का है, यानी कि सब देखने में गोल दिख रहे हैं। तो वही अब आपसे भी पूछा है कि क्या तुमने ऐसी गोल गोल चीज़ें अपने आसपास ज़रूर देखी होंगी, और आपने देखी होंगी आपके आसपास घरों में, या फिर जब आप बाज़ार जाते हो, सड़कों पर, गलियों में हमें कई बार बहुत सारी गोल गोल चीज़ें देखने को मिलती हैं। तुम अपनी कॉपी में इसी तरह की गोल गोल चीज़ों की एक सूची बनाओ। अब आपको क्या करना है, जो भी आपने गोल गोल चीज़ें देखी हैं उसकी आपको एक सूची बनानी है। तो जो गोल गोल चीज़ें वैसे अधिकतर सभी लोगों ने देखी होती हैं, उसकी कुछ सूची मैं आपको बताती हूँ, आप लिखिए उसको। और अगर आपने कुछ और भी देखा है, आपको कुछ और भी याद है, तो वह भी आप लिख सकते हो। तो नंबर 1 हम लिखेंगे चूड़ी, जो कि आप सभी ने अपनी माँ के हाथों में या फिर चूड़ी की दुकान में आपने देखी होगी। तो वो चूड़ी भी गोल आकार की होती है। तो नंबर 1 चूड़ी। उसके बाद नंबर 2 गिलास। तो आपने देखा है जो गिलास का ऊपर का सिरा होता है जहाँ से कि हम लोग पानी पीते हैं, और जो उसका नीचे का सिरा जिसको तला बोलते हैं, वह दोनों ही गोल आकार के होते हैं। तो इसलिए हम दूसरे नंबर पे लिखेंगे गिलास। फिर तीसरे नंबर पे आप लिखोगे तवा, जिसपे कि रोटी बनाई जाती है। आपने देखा होगा कि तवा भी गोल आकार का होता है। फिर नंबर 4 कटोरी। तो आप सभी ने कटोरी का देखा होगा, ऊपर से वह भी गोल आकार की होती है। फिर हम लिखेंगे टायर, यानी कि पहिए या टायर आप कुछ भी बोल सकते हो। तो किसी भी गाड़ी का अगर आप टायर देखोगे वह गोल आकार का होता है, जैसे कि साइकिल का टायर है या कार का टायर है या फिर बस का टायर है। तो इसलिए हम टायर को भी लिखेंगे। फिर आप देखोगे चांद। आपने चांद को, जब चांद पूरा होता है, आपने देखा होगा वह बिल्कुल एकदम गोल आकार का होता है। तो इसको भी हम लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं बॉल, क्योंकि बॉल भी जो है पूरी एकदम बिल्कुल गोल आकार की होती है। तो ये 6 चीज़ें तो मैंने आपको बता दी हैं, 7 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और चीज़ भी अपने आसपास गोल आकार में दिखती है तो वह आप लिख सकते हो। अब आगे हम पढ़ते हैं, चूड़ी से गोला बनाओ। क्या तुम कभी चूड़ियों की दुकान पर गए हो? यह आपको बताना है, या आपसे पूछा गया है कि क्या आप चूड़ियों की दुकान पर गए हो।
तो वैसे अधिकतर बच्चे चूड़ियों की दुकान पर गए होंगे अपनी माँ के साथ या फिर किसी के साथ या फिर अकेले खुद भी। तो आप गए होंगे, आपने वहाँ पे देखा होगा चूड़ियों को। मैं यह चूड़ियाँ नहीं पहन सकती, यह बहुत छोटी है। अब देखो ये वो बच्ची जो है वो एक चूड़ी उसने हाथ में पकड़ी हुई है, तो वो उस चूड़ी के लिए कह रही है कि मैं ये नहीं पहन सकती। क्यों नहीं पहन सकती? क्योंकि वह बहुत छोटी है। अब हमें यहाँ साइड में गोल आकार की 3 चूड़ियाँ दिखाई हुई हैं। इनमें से कौन सी चूड़ी तुम्हारे हाथ के नाप की है, अंदाज़ा लगाओ। तो ये आपने अपना हाथ देखकर अंदाज़ा लगाना है और आपको देखना है कि आपके हाथ पे कौन सी चूड़ी आ सकती है। लेकिन मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है तो जो छोटी वाली चूड़ी है वह आपके हाथ में आ जाएगी। अब हमारा सवाल है, एक तार लो और अपने लिए चूड़ी बनाओ। तो आपने एक तार जो होती है आपने देखा होगा, आसपास आपको कहीं पे कोई तार मिलती है तो उससे आपको क्या करना है, चूड़ी बनानी है। क्या तुम्हारी मैडम या माँ यह चूड़ी पहन पाएंगी? तो आप जब अपने नाप की उस तार से चूड़ी बना लोगे, उसके बाद आपको अपनी माँ या फिर मैडम के पास जाके उनको दिखाना है और ये देखना है कि क्या यह चूड़ी वह पहन पाएंगी। तो आपको पता है कि आपकी माँ या आपकी मैडम का हाथ आपसे बड़ा होगा, तो इसलिए वह यह चूड़ी नहीं पहन पाएंगी। अब ये तो मैंने आपको बता दिया है कि वह नहीं पहन पाएंगी, लेकिन आप इसको करके देखोगे कि आप पहले तार से चूड़ी बनाओगे और फिर जाके नापोगे कि आपकी माँ या फिर मैडम ये पहन पाती हैं या नहीं। फिर चूड़ी का इस्तेमाल गोला बनाने के लिए किया जा सकता है। ये आप लोगों ने भी कई बार करा होगा, जब आपको गोला बनाने की ज़रूरत पड़ती होगी तो आप एक चूड़ी लेकर उसकी सहायता से गोला बनाते होंगे। तो यहाँ पे यही कहा है कि चूड़ी का इस्तेमाल गोला बनाने के लिए किया जा सकता है। कुछ और चीज़ों के बारे में सोचो जिनका इस्तेमाल गोला बनाने के लिए किया जा सकता है। तो चूड़ी से तो आप लोगों ने कई बार गोला बनाया होगा, पर अब आपको पूछा है कि और भी ऐसी कुछ चीज़ों के नाम बताओ जिनकी सहायता से आप गोला बना सकते हो। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि आप एक सिक्का ले सकते हो। अगर आपको कोई छोटा गोला बनाना है तो आप सिक्के की मदद से बना सकते हो। उसके बाद कटोरी, आप कटोरी की सहायता से भी गोला बना सकते हो। फिर एक प्लेट की सहायता से भी आप गोला बना सकते हो और आप एक गिलास की मदद से भी गोला बना सकते हो। इसके अलावा आप खुद भी देख सकते हो कि आपने कभी किस चीज़ की मदद से गोला बनाया है और वह भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसके बाद अब यहाँ पे कहा है, अब तुम अपनी कॉपी में या पास के मैदान में उन चीज़ों की मदद से गोला बनाओ जिनसे तुम्हें लगता है कि गोला बनाया जा सकता है। तो आपको क्या करना है कि या तो आप अपनी कॉपी पे यह कार्य करोगे या फिर कोई पास के मैदान में जाके यह कार्य करोगे और जिन चीज़ों से आपको लगता है कि आप गोला बना सकते हो उससे आप गोला बनाओगे। किस चीज़ की मदद से सबसे छोटा गोला बन सकता है? उसके बाद आपने जो चीज़ें ली हैं गोला बनाने के लिए, आपको यह देखना है कि सबसे छोटा गोला किसकी सहायता से बना था और किस चीज़ की मदद से सबसे बड़ा गोला बन सकता है। और आपको फिर यह देखना है कि सबसे बड़ा गोला किससे बन सकता है। तो इसके लिए मैं आपको मतलब यह उदाहरण दे सकती हूँ कि मान लो अगर हम कॉपी में गोला बनाते हैं तो एक गोला मैंने कंपास या फिर आप प्रकार कह सकते हो, प्रकार की सहायता से बनाया है। दूसरा गोला मैंने सिक्के की सहायता से बनाया है और तीसरा गोला मैंने एक गिलास की सहायता से बनाया।
तो मैंने अपनी कॉपी में 3 गोले बना लिए हैं। अब इसमें मैंने देखा कि जो सिक्का है वो सबसे छोटा सिक्का है, तो जो सिक्के की सहायता से गोला बना है वह सबसे छोटा है, और जो मैंने गिलास की सहायता से गोला बनाया वह सबसे बड़ा है। तो ये तो मैंने आपको एक उदाहरण दे दिया जो कि मैंने करा है। इसी तरह आप अपनी कॉपी या मैदान में करेंगे जिससे कि आप गोला बना रहे हो, और सबसे छोटा गोला किससे बना है वह आप लिखोगे, और सबसे बड़ा गोला किससे बना है उसका नाम आप यहाँ पे लिखोगे। इसके बाद गोल घेरे के खेल। आप लोगों ने भी देखा होगा और आप खेलते होंगे अपने दोस्तों के साथ ऐसे बहुत से खेल जिसमें कि आपको गोल घेरा बनाना पड़ता होगा। तो अब ऐसे ही खेलों के बारे में यहाँ पे अब बताया जा रहा है। बच्चे कुछ खेल खेल रहे हैं। तो आप ये देख रहे हो यहाँ पे 2 फोटो बनी है जिसमें कि बच्चे कुछ खेल खेल रहे हैं। खेल 1 ऊपर है जिसमें कि सारे बच्चों ने गोल घेरा बना रखा है, और खेल 2 है जिसमें कि एक गोल घेरा है, उसके अंदर कुछ ये सामान है, ये कपड़ा कुछ पड़ा हुआ है। अब आगे आपको पूछा है क्या तुम इन खेलों को खेलते हो, तो आपको बताना है कि क्या आप खेलते हो या नहीं खेलते हो। मैंने तो पहले ये खेल खेले हुए हैं, आप अपने बारे में यहाँ पे बताओगे कि आपने खेला है और आप खेलते हो या नहीं। इनको खेलते हुए तुम कौन सा गाना गाते हो। अब जब ये खेल खेले जाते हैं तो इसमें आपने देखा होगा कि कुछ गाने गाए जाते हैं। तो और ऐसे अलग अलग बच्चे अलग अलग गाने गाते हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि एक ही गाना गाया जाता हो, तो कोई गाना गाता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो कि इन खेलों में गाए जाते हैं। तो आपको वो गाना यहाँ पे लिखना है कि आप ये खेल खेलते वक्त कौन सा गाना गाते हो। इसके बाद अपने स्कूल में इन खेलों को खेलो। अब आपको क्या करना है, आप खेलते ही होंगे पर आपको फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन खेलों को अपने स्कूल में खेलो। आगे सवाल है इन खेलों को खेलने के लिए हम गोल घेरा क्यों बनाते हैं। अब आप देख रहे हो जब भी हम कोई खेल खेलते हैं तो उसमें क्या होता है, बच्चों में कई बार लड़ाई हो जाती है कि नहीं मैं आगे खड़ा होऊंगा, नहीं मैं पीछे खड़ा नहीं होना है, मुझे मैं इस साइड में खड़ा होऊंगा या फिर मैं उस तरफ मेरे को जाना है। तो क्या होता है, क्योंकि गोल घेरे वाले खेल में आप देखते हो कि सारे बच्चे गोल घेरे में खड़े होते हैं जिससे कि सभी एक बराबरी पे होते हैं और सबको खेलने का बराबर का अवसर मिलता है, और बच्चों को भी यह लगता है कि उनको बराबर महत्व मिल रहा है वहाँ पर खेलने के लिए। किसी को भी ये नहीं लगता कि उसको ज़्यादा खेलने के अवसर मिलेंगे और मुझे कम मिलेंगे, क्योंकि वो गोल घेरे में है। तो इसलिए इस खेलों में गोल घेरे को इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको पूछा है अगर आयत बनाते तो क्या होता, चर्चा करो। और कुछ और खेलों के बारे में सोचो जो गोल घेरे बनाकर खेले जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि अगर आयत बनाते तो क्या होता। अब आप सभी बच्चों ने क्रिकेट यानी कि बैट बॉल का जो मैच होता है आपने देखा होगा, उसके जो चारों तरफ बाउंड्री होती है वो भी गोल घेरे में बनी होती है। अब अगर आप सोचो कि अगर वह बाउंड्री गोल घेरे में नहीं होती और आयत आकार की होती तो उससे क्या होता। आयत आकार से यह होता कि जो उसमें खिलाड़ी हैं उनकी उस बाउंड्री से दूरी बराबर नहीं होती, किसी के बाउंड्री पास होती और किसी से बहुत ज़्यादा दूरी बन जाती जिससे कि बराबरी नहीं होती। अब बाउंड्री क्योंकि गोल घेरे में बनी है तो इसीलिए वह बाउंड्री सभी खिलाड़ियों के लिए एक बराबर दूरी बन जाती है। तो इस वजह से
यह खेल में जो है अधिकतर गोल घेरे होते हैं, आयताकार नहीं होते। अब आपको कुछ और खेलों के बारे में सोचना है और बताना है जिसमें कि आप गोल घेरे बनाकर खेलते हो। तो इसके लिए हम कहेंगे कि एक तो म्यूज़िकल चेयर गेम आप कह सकते हो, जिसमें कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी चेयर्स गोल घेरे में रखी होती हैं। उसके बाद गाना चलाया जाता है और जब गाना बंद होता है तो जो लोग चेयर पे, कुर्सी पे यानी कि बैठे होते हैं, वो तो पास हो जाते हैं, लेकिन जो कुर्सी में बैठने से रह जाता है वो उस खेल से आउट हो जाता है। तो ये हो गया म्यूज़िकल चेयर गेम। दूसरा गेम है एक पासिंग अ पार्सल, यानी कि जिसमें क्या होता है कि सारे बच्चे या फिर कोई बड़े लोग हैं, गोल घेरे में बैठे होते हैं और एक कोई सा भी सामान ले लेते हैं जिसको कि सब एक दूसरे के पास देते हैं, पास करते हैं। उसमें भी यही होता है कि गाना चलाया जाता है और जैसे ही गाना चलाते हैं सब सामान को एक दूसरे के पास देने लगते हैं पास करके, और जब गाना रोका जाता है तो सामान जिसके पास रहता है वह आउट हो जाता है। तीसरा खेल है रुमाल चोरी। यह खेल तो आप सभी ने खेला ही होगा। इसमें क्या होता है, सारे बच्चे गोल घेरे में बैठे होते हैं। एक बच्चा रुमाल या फिर किसी भी तरह के कपड़े को लेके उस गोल घेरे के पास घूमता है। उसके बाद वह क्या करता है कि कपड़े को किसी भी एक बच्चे के पीछे रख देता है और चक्कर लगाने लगता है। उस बच्चे के चक्कर पूरा होने से पहले अगर जिस बच्चे के पीछे कपड़ा रखा है उसको पता चल जाता है तो ठीक, अगर उसको नहीं पता चलता तो उस बच्चे को एक धीरे से धक्का देकर उसको ये बताया जाता है कि तुम आउट हो गए हो, तुम्हें नहीं पता चला। तो ये हो गया रुमाल चोरी। तो यानी कि हमें 3 खेल ऐसे पता हैं जिनके लिए गोल घेरे बनाने की ज़रूरत होती है। एक तो म्यूज़िकल चेयर गेम, पासिंग अ पार्सल और रुमाल चोरी। इसके बाद है गोला बनाना। अब आप देख रहे हो ये जो हमारा पार्ट है गाड़ियाँ और पहिए, इसमें हम जो भी बात कर रहे हैं एक गोल आकार के बारे में ही बात कर रहे हैं, और जो हमारा पहिया होता है वो भी गोल आकार का ही होता है। तो आगे हम पढ़ेंगे गोला बनाना। नैना, चिप्पू और अरीबा एक खेल खेलना चाहते हैं। यहाँ पे ये तीनों बच्चे जो हैं खेल खेलना चाहते हैं। वह मैदान में एक बड़ा गोला बनाना चाहते हैं, लेकिन वह इसे बना नहीं पा रहे हैं। इसलिए अरीबा एक टहनी की सहायता से मैदान में गोला बनाने की कोशिश करती है। चिप्पू और नैना कहते हैं यह तो बिल्कुल भी गोल नहीं लग रहा है। अरीबा कहती है अच्छा, तुम दोनों ही कोशिश करके देख लो। चिप्पू और नैना दोनों मैदान पर अपना अपना गोला बनाने की कोशिश करते हैं। अब आप ये देख रहे हो यहाँ पे 3 फोटो बनी हैं। तीनों फोटो में यह गोला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे हमसे सवाल पूछे हैं, क्या इनमें से कोई गोले की अच्छी ड्राइंग है? तो आप देख ही रहे हो तीनों फोटो में से कोई भी जो ड्राइंग है गोले के आकार की लग ही नहीं रही है। तो इनमें से कोई भी गोले की अच्छी ड्राइंग नहीं है। फिर अगला सवाल है, क्या तुम चॉक से फर्श पर गोला बना सकते हो? कोशिश करो। तो हाँ, हम चॉक से फर्श पर गोला बना सकते हैं, और आप यह कोशिश भी करके देखो कि आप कैसा गोला बनाते हो। अगला सवाल है, अपनी कॉपी में भी पेंसिल से गोला बनाने की कोशिश करो। अब आपने क्या करा, पहले तो फर्श पर चॉक की सहायता से गोला बनाने की कोशिश करिए।
अब आपको कॉपी में पेंसिल से गोला बनाने की कोशिश करनी है यहाँ पर। इसके बाद अपने दोस्तों की कॉपी में बने गोले देखो किसने सबसे अच्छा गोला बनाया। और अगर इस कार्य को आप अपने दोस्तों के साथ बैठ के करोगे, यानी कि आप 2 या 3 या 4 जितने भी दोस्त लोग हो आप लोग बैठो और सभी पेंसिल की सहायता से अपनी अपनी कॉपी में गोला बनाओ। उसके बाद आप सभी देखो एक दूसरे की कॉपी में कि सबसे अच्छा गोला किसका बना है। अब आगे पढ़ते हैं हम। रस्सी की मदद से गोला बनाना। अरीबा ने तय किया वह धागे और कील की मदद से मैदान पर गोला यानी वृत्त बनाएगी। आपको पता है गोले को हम वृत्त भी बोलते हैं। तो वो यही यहाँ पे कह रहे हैं कि जब ऊपर उससे नहीं बना सही से गोला, तो इसलिए उसने अब यह तय किया कि वह धागे और कील की मदद से गोला बनाएगी। उसने एक पतली रस्सी ली और उसके दोनों सिरों को एक एक कील से बांध लिया। फिर अपने एक दोस्त की मदद से गोला बनाया। नीचे बने हुए चित्र को देखो कि उन्होंने गोला कैसे बनाया। यह आप देख रहे हो यहाँ पे फोटो में उन्होंने यहाँ पे देखो एक रस्सी और उसमें दोनों सिरों पर कील बांधकर उसकी मदद से गोला कैसे बनाया है। फिर अब आपको पूछा है क्या तुम भी अरीबा की तरह कील और रस्सी की मदद से गोला बना सकते हो। तो ये आप देखोगे कि आप बना सकते हो या नहीं। वैसे हाँ, हम बना सकते हैं गोला। हम इस तरीके से भी बना सकते हैं और कोई दूसरा है गोला बनाने का, तो आप वह भी यहाँ पे लिख सकते हो। अब नीचे कहा है छोटे समूह बनाकर नीचे लिखी गतिविधियाँ करो। तो समूह आप लोगों को पता ही होगा। जब हम ये कहते हैं कि वहाँ पर एक बच्चा खड़ा है तो वह एक बच्चा है, लेकिन जब 2 या 2 से अधिक बच्चे खड़े हों तो उसको हम समूह या फिर ग्रुप भी बोलते हैं। तो अगर कम बच्चे हैं तो हम उसको छोटा समूह बोल रहे हैं, लेकिन यदि अगर समूह में बहुत सारे बच्चे हैं तो हम उसको बड़ा समूह बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें लेकिन कहा है छोटे समूह बनाकर नीचे लिखी गतिविधियाँ करो। यहाँ पे हमें बच्चों के छोटे छोटे समूह बनाने हैं। हर एक समूह अलग अलग लंबाई की रस्सी व कीलें ले। अब हमें अगला कार्य कहा है कि जो हमने मान लिया हमने बच्चों का जो है 3 समूह बनाए हैं बच्चों के। तो एक हमने मोहन का समूह बनाया है, एक हमने श्याम का समूह बनाया है और एक राधा का समूह बनाया हमने। तो अब हम इन तीनों समूह को हमें क्या करना है, अलग अलग लंबाई की रस्सी और कीलें लेनी है। इसके बाद कहा है हर एक समूह अरीबा की तरह जमीन पर गोला बनाए। सभी समूहों द्वारा बनाए गए गोलों को देखो। अब आपको क्या करना है, तीनों के समूह ने जो जो रस्सी और कील ली है उसके द्वारा उनको तीनों को गोला यहाँ पर बनाना है। अब किस समूह ने सबसे छोटा गोला बनाया है, हमें ये यहाँ पे देखना है कि सबसे छोटा गोला किसने बनाया है। ये हमें कैसे पता चलेगा, यह हमें पता चलेगा इसके देखो अगला जो सवाल है उसमें लिखा है उनकी रस्सी कितनी लंबी थी। तो इससे हम पता चलेगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे, अगर हमने यहाँ पे मान लिया कि मोहन की रस्सी जो है 3 मीटर की है, श्याम की रस्सी जो है वो 5 मीटर की है, राधा की रस्सी 7 मीटर की है। तो जिसकी रस्सी सबसे छोटी होगी उसका ही गोला सबसे छोटा बना होगा। तो इसलिए हम यह कहेंगे कि मोहन के समूह ने सबसे छोटा गोला बनाया है। इसके बाद अगला सवाल है, क्या ज़्यादा लंबी रस्सी से ज़्यादा बड़ा गोला बनता है? क्या तुम बता सकते हो क्यों? तो पहले हम इसका जवाब देंगे हाँ, ज़्यादा लंबी रस्सी से हम
ज़्यादा बड़ा गोला बना सकते हैं। और इसका क्या कारण है? कारण ये है कि अगर रस्सी ज़्यादा लंबी होगी तो उसकी त्रिज्या या फिर आप यह कह सकते हो कि उसका घेरा उतना ही ज़्यादा लंबा होगा। और अगर रस्सी का घेरा ज़्यादा लंबा होगा तो हमारा गोला भी ज़्यादा बड़ा बनेगा। अब आगे है, जिस रस्सी से गोला बनाया गया उसकी लंबाई गोले का अर्ध व्यास यानी कि आधा व्यास है। यानी कि जिस रस्सी से गोला बनाया गया है उसकी जो लंबाई होती है वो गोले का अर्ध व्यास यानी कि आधा व्यास होता है। तो आप ये देख रहे हो यहाँ पे ये गोला बना हुआ है और एक गोले का जो बीच में एक केंद्र बिंदु होता है, उस केंद्र बिंदु से गोले की बाहरी जो रेखा है वहाँ तक जो लंबाई होती है उसको हम अर्ध व्यास कहते हैं। हमें अगले सवाल में पूछा है, सबसे छोटे गोले का अर्धव्यास कितना लंबा है? तो मैंने आपको बताया था सबसे छोटा गोला जो है हमारा मोहन का था और मोहन के समूह की जो रस्सी की लंबाई थी वह 3 मीटर थी। तो इसका मतलब उस सबसे छोटे गोले का अर्धव्यास 3 मीटर लंबा है। अब आगे हम पढ़ते हैं, स्केल से इस चूड़ी का अर्धव्यास बनाओ, इसकी लंबाई भी नापो। तो यहाँ पे देखो एक गोला तो बना हुआ है, उस गोले के बीच में एक केंद्र बिंदु भी दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने अर्धव्यास नहीं बनाया है। तो आपको उस केंद्र बिंदु पर स्केल को रख के वहाँ आपको गोले के बाहरी रेखा तक एक आधी रेखा खींचनी है, क्योंकि वो अर्धव्यास है। तो आपको बिंदु से शुरू करनी है और एक तरफ को आपको एक लाइन खींचनी है जो कि हमारा अर्धव्यास होगा। उसके बाद आप उसकी लंबाई बताओगे। तो उसकी जो लंबाई है मैं यहाँ पे कहूँगी कि 1 इंच कह सकते हैं, मैं 1 इंच कहूँगी। बाकी आप अपनी किताब में उसको नापोगे कि कितनी उसकी इंच बन रही है लंबाई अर्धव्यास की, और वो यहाँ पे आप लिखोगे। अब देखो तुम्हारे दोस्तों ने क्या बनाया है, चित्र देखो, उनके द्वारा नापी गई अर्धव्यासों की लंबाई भी पूछो। क्या सभी अर्धव्यासों की लंबाई बराबर है? तो आप देखोगे कि अगर सभी ने एक ही बराबर गोला बनाया होगा तो सभी के अर्धव्यास की लंबाई बराबर होगी। लेकिन अगर किसी का गोला छोटा या किसी का गोला बड़ा होगा तो अर्धव्यास भी फिर बराबर नहीं होंगे। तो यह आपको देखना है अपने दोस्तों की कॉपी में, आपको देखना है कि उन्होंने क्या बनाया है, कैसा बनाया है, और उनके अर्धव्यास की लंबाई और आपके अर्धव्यास की लंबाई बराबर है या नहीं है। इसके बाद हमें पूछा है, नीचे दिए गए गोलों के अर्धव्यास बनाओ। अब आपको यहाँ पे देखो 2 गोले दिए हैं, एक हरे रंग का गोला है और एक नीले रंग का गोला है। तो आपको इनके अर्धव्यास बनाने हैं। अब अंदाज़ा लगाओ कि किस गोले का अर्धव्यास बड़ा है। तो जैसे हमने पहले कहा था कि अगर रस्सी बड़ी होगी तो गोला भी हमारा बड़ा बनेगा, क्योंकि रस्सी बड़ी है तो उसका घेरा भी बड़ा था, जिस वजह से हमारा गोला भी बड़ा बना। इसी तरह अगर 2 गोले हैं जिसमें से एक छोटा गोला है और एक बड़ा गोला है, तो हमारे बड़े गोले का अर्धव्यास बड़ा होगा, क्योंकि वह गोला बड़ा है तो अर्धव्यास भी उसी का ज़्यादा होगा। अब दोनों गोलों के अर्धव्यास स्केल से नापो। तो सबसे पहले तो आपको इन दोनों गोलों के अर्धव्यास बनाने हैं। अर्धव्यास मैंने आपको बताया था कैसे बनाना है। आपको जो इसका एक केंद्र बिंदु बीच में आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप स्केल रखोगे और बिंदु से शुरू करके आप लाइन तक एक रेखा खींचोगे जो कि हमारा अर्धव्यास होगा।
इसके बाद उनके अर्धव्यास की लंबाई लिखो। हरे रंग के गोले का अर्धव्यास कितना है वह आपको लिखना है, और नीले रंग के गोले का अर्धव्यास कितना है वह आपने लिखना है। तो मैंने यहाँ पर देखा कि जो हरे रंग के गोले का अर्धव्यास है वह 1 सेंटीमीटर है और नीले रंग के गोले का अर्धव्यास 2 सेंटीमीटर है। आगे है पता करो। साइकिल के पहियों या बैलगाड़ी के पहियों के अर्धव्यास नापो। तुम इसे धागे या टेप की सहायता से नाप सकते हो। अब आप सभी लोगों के आसपास साइकिल तो होगी ही, या फिर आपने बैलगाड़ी भी होगी, इधर उधर कहीं पे आप देखते हो। तो आपको यहाँ पे यह कार्य दिया है कि आपको साइकिल के पहिए और बैलगाड़ी के पहिए का अर्धव्यास नापना है। तो मैं यहाँ पे आपको एक अंदाज़ा लगा के बता देती हूँ कि जो साइकिल के पहिए का अर्धव्यास है वह 12 इंच का होगा और एक बैलगाड़ी के पहिए का अर्धव्यास 20 इंच होगा। इसको आपको सही से देखने के लिए आप अपने पास में अगर साइकिल है तो उसमें नाप सकते हैं, बैलगाड़ी है तो उसमें भी आप नाप सकते हैं। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर यह लिखोगे, साइकिल के पहिए का अर्धव्यास 12 इंच और बैलगाड़ी के पहिए का अर्धव्यास 20 इंच। इसके बाद हमें पूछा है क्या इसके दोनों पहियों के अर्धव्यास बराबर हैं। तो आपने देखा होगा साइकिल में 2 पहिए होते हैं और बैलगाड़ी में भी होते हैं पहिए। तो पूछा है कि जो पहिए साइकिल के या फिर बैलगाड़ी के जो सभी पहिए हैं सबका अर्धव्यास बराबर होता है। तो आपने देखे होंगे कि हाँ, सारे जो पहिए हैं वो एक बराबर होते हैं। अब अगर पहिए सारे बराबर हैं तो उनका अर्धव्यास भी बराबर ही होगा। इसके बाद अगला सवाल पूछा है क्या तुमने ट्रैक्टर या रोड रोलर देखा है। तो हाँ, हम सभी ने ही ट्रैक्टर या रोड रोलर देखा है। तुमने सबसे बड़ा पहिया कौन सा देखा है। यहाँ पे आप बताओगे कि आपने अभी तक सबसे बड़ा पहिया कहाँ देखा है और कौन सा देखा है। मैं इसके लिए आपको बताऊंगी कि आपने एक विशाल पहिया सवारी यानी कि जाइंट व्हील राइड, एक बड़ा सा जो झूला होता है पूरा गोल गोल घूमता है, तो वो भी आपने देखा होगा एक पहिए के आकार में ही होता है। तो मैंने तो जो सबसे बड़ा पहिया है वह देखा है। आपको यहाँ पे लिखना है आपने कौन सा देखा है। इसके बाद हमें अगला सवाल पूछा है क्या ट्रैक्टर या रोड रोलर के सभी पहियों के अर्धव्यास बराबर होते हैं। तो आप लोगों ने ट्रैक्टर और रोड रोलर जब देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि उनके आगे के पहिए अलग होते हैं और पीछे के पहिए अलग होते हैं। तो उनके जो पीछे के पहिए हैं रोड रोलर के या ट्रैक्टर के वो बड़े होते हैं। तो अगर पहिए हमारे एक जैसे नहीं हैं यानी कि बराबर नहीं हैं तो उनके अर्धव्यास भी बराबर नहीं होंगे। तो आज की कक्षा हम यहीं पर खत्म करते हैं। और हाँ जी बच्चों, तो अब मैं आ गई हूँ आपका पाठ पूरा करने के लिए। कौन सा पाठ? पाठ 8, गाड़ियाँ और पहिए। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें हमने यह पढ़ा कि हम गोलाकार कैसे बनाते हैं, गोल आकार में अर्धव्यास होता है, अर्धव्यास को हम कैसे नापते हैं, पहिए का आकार क्या होता है, और अगर किसी गाड़ी में पहिए हैं तो कुछ गाड़ियों के सभी पहियों का अर्धव्यास बराबर होता है और कुछ गाड़ियों के सभी पहियों का अर्धव्यास बराबर नहीं होता। फिर हमने यहाँ पे यह भी देखा है कि हम गोला किस किस चीज़ की सहायता से बना सकते हैं। और आपने अभी तक सबसे बड़ा पहिया कौन सा देखा, तो यह तो हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं।
तो आगे यहाँ पे है, आप ये देख रहे हो, एक फ़ोटो बनी है जिसमें 2 बकरी दिखाई गई हैं। तो उन दोनों बकरियों में एक का नाम है लाली और एक का नाम है काली। तो अब हम इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। लाली और काली रस्सी द्वारा खंबे से बंधी हुई है, जो कि आप देख रहे हो यहाँ पे दोनों ये बंधी हुई हैं बकरियाँ। काली की रस्सी ज़्यादा लंबी है। यहाँ पे जो काली वाली बकरी है इसकी रस्सी ज़्यादा लंबी है, जो हमें फ़ोटो में दिख रही है। दोनों में से कौन ज़्यादा दूरी तक की घास खा सकती है? तो इसमें वैसे सोचने लायक तो कोई बात है ही नहीं। अगर काली बकरी की रस्सी ज़्यादा लंबी है तो वह ही ज़्यादा दूरी तक की घास खा सकती है। इसके लिए मैं यह भी उदाहरण आपको दे सकती हूँ। मान लीजिए आप और आपका दोस्त दोनों रस्सी से बंधे हुए हैं और आपकी रस्सी ज़्यादा लंबी है और आपके दोस्त की रस्सी थोड़ा आपसे छोटी है, तो आप ही ज़्यादा दूरी तक जा पाओगे। तो इसी तरह यहाँ पर काली बकरी की रस्सी ज़्यादा लंबी है तो वह ज़्यादा दूरी तक घास खा पाएगी। आगे दलजीत के डिजाइन। दलजीत ने प्रकार की सहायता से यह डिजाइन बनाए हैं। तो आप लोगों ने भी प्रकार इस्तेमाल किया होगा, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं उसकी सहायता से आपने गोला भी बनाना सीखा होगा। तो यहाँ पे दलजीत भी वही कर रहा है। वह प्रकार की सहायता से, देखो उसने ये अलग अलग तरह के डिज़ाइन बनाए हैं। उसकी बहन आई और उसके साथ मिलकर और ज़्यादा डिज़ाइन बनाने लगी। अब उसकी बहन आ गई है जो कि उसके साथ मिलकर और भी डिज़ाइन बनाने लगी है। क्या तुम ऐसे डिज़ाइन बनाना चाहते हो? ऐसे डिज़ाइन बनाने के लिए तुम्हें प्रकार की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि क्या आप ऐसे डिज़ाइन बनाना चाहते हो? तो हर कोई चाहता है डिज़ाइन बनाना, हर सभी को अच्छा लगता है। तो इसके लिए लेकिन आपको बताया है कि आपको प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो प्रकार का इस्तेमाल बताया है कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है। वैसे सभी बच्चों को आता होगा, अगर नहीं आता तो आप यहाँ पे सीख सकते हो। क्या तुमने पहले कभी प्रकार देखी है? तो सभी बच्चों ने प्रकार देखी होती है, सबके ज्योमेट्री बॉक्स में प्रकार, फिट्टा, ये सब चीज़ें होती हैं। तुम गोला बनाने के लिए इसका प्रयोग कैसे करोगे? तो ये आपको पूछा है कि कैसे करोगे और नीचे फिर बताया है कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहले अपनी प्रकार को खोलो, आपको प्रकार को खोलना है। प्रकार के नुकीले सिरे को कागज पर रखो। तो जो नुकीला सिरा होता है उसको आपने क्या करना है? कागज पर रखना है। प्रकार को ऊपर से पकड़ो। अब आपको उसको, आपने देखा कि एक तरफ तो नुकीला सिरा है और दूसरी तरफ हम उसमें अपनी पेंसिल को लगाते हैं। तो जो नुकीला सिरा है उसको आप कागज पर रखेंगे और फिर ऊपर से पकड़कर पेंसिल को नीचे कागज पर रखोगे और नुकीले सिरे को बिना हिलाए आपको पेंसिल से गोला घुमाना है और उससे गोला बनाने की कोशिश करनी है। क्या तुम गोला बना पाए? अब आप ये देखो कि आप गोला बना पाए हो या नहीं बना पाए हो, और अगर नहीं बना है तो आप इसको कोशिश करो और आपसे गोला बन जाएगा। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो प्रकार का नुकीला हिस्सा है उसको जहाँ पर आप रख रहे हो वहाँ से वह हिलना नहीं चाहिए। बिना हिलाए उसको फिर पेंसिल से आपको गोला बनाना है। उस निशान को ढूंढो जहाँ तुमने प्रकार के नुकीले सिरे को रखा था। अब जहाँ पर वो नुकीला सिरा आप रखते हो वहाँ पे एक छोटा सा निशान बन जाता है, तो वह आप ढूंढो, देखो आपका कहाँ पर बना है। यही निशान तुम्हारे गोले का केंद्र है। ये जो प्रकार के नुकीले सिरे से एक छोटा सा जो बिंदु बन जाता है वह क्या होता है? वो गोले का केंद्र होता है। क्या यह गोला उस गोले से अच्छा है जो तुमने बिना प्रकार के प्रयोग किए बनाया था? इस गोले का अर्धव्यास बनाओ और उसकी लंबाई नापो।
तो हाँ, यह गोला उससे अच्छा बना है। जो हमने बिना उससे बना मतलब बिना प्रकार के जो हमने बनाया था, आप देखोगे वो बिल्कुल बिल्कुल एकदम गोल नहीं बना होगा। लेकिन जो गोला आप प्रकार की सहायता से बनाओगे और अगर सही तरीके से बनाओगे तो आपका गोला बहुत ही अच्छा बना होगा। उसके बाद इस गोले का अर्धव्यास बनाओ और उसकी लंबाई नापो। तो अर्धव्यास आप कैसे बनाओगे? जो प्रकार के नुकीले सिरे से एक जो निशान बना होगा बीच में, उस पे आप बिंदु लगाकर उस बिंदु से गोले की गोलाई तक आपको एक लाइन खींचनी है जो कि आपका अर्धव्यास होगा और उसकी लंबाई नापकर आपको वहाँ पर लिखनी है। तो हम यह कह सकते हैं कि जैसे मान लो मैंने उसकी सहायता से एक गोला बनाया और मैंने यहाँ पे, मैं जैसे आपको यहाँ पे समझा रही हूँ उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे गोला भी बनाया है। तो जो मेरे गोले का अर्धव्यास है वो 5 सेंटीमीटर है। अब आपको अपना गोला बनाकर उसका अर्धव्यास बनाने के बाद अर्धव्यास की लंबाई नापकर वहाँ पर लिखनी है। अब नीचे अगला सवाल है, अब तुम दलजीत की तरह अपने डिज़ाइन बनाने की कोशिश करो। तुमने कितने डिज़ाइन बनाए? तो यहाँ पे आपने देखा था दलजीत ने कितने अलग अलग तरह के डिज़ाइन बनाए हैं। आपको भी इसी तरह अपने अलग अलग तरह के डिज़ाइन बनाने की कोशिश करनी है और आपने कितने तरह के डिज़ाइन बनाए हैं वह आपको यहाँ पर लिखना है। आगे, अंदाज़ा लगाओ कि यह डिज़ाइन कैसे बनाया गया। प्रकार की मदद से ऐसा ही डिज़ाइन नीचे दिए गए बॉक्स में बनाओ। तो आपके डिज़ाइन में आपको दिख रहा है, सबसे पहले तो यह एक गोला बना हुआ है। तो सबसे पहले आप एक बड़ा गोला बनाएंगे। उसके बाद हमने देखा कि गोले के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो लाइन बनी हुई है, घुमावदार जो रेखा बनी है, इसमें हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 छोटे छोटे गोले बने थे जिसमें से कि दोनों गोलों के आधे आधे हिस्से को फिर उसने मिटा दिया गया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बड़ा गोला बनाएंगे प्रकार की सहायता से। फिर उसका जो एक केंद्र बिंदु बना है, बीच में जो केंद्र बना है, उससे हम जब उसका अर्धव्यास बन जाएगा, उस अर्धव्यास का आधी दूरी लेके, आधी लंबाई लेके वहाँ पे रखकर हम 2 छोटे गोले और बनाएंगे। 2 छोटे गोले बनाने के बाद हम दोनों गोलों का आधा आधा हिस्सा अलग अलग तरफ से अपनी रबड़ से आप मिटा दोगे और फिर आप देखोगे हमारा यह डिज़ाइन बन जाएगा। क्या यह एक वृत्त है? नैना एक गोला बना रही थी। आप देख रहे हो यहाँ पे नैना भी प्रकार की मदद से गोला बना रही है। रवि ने उससे रबड़ मांगा, उसने अपनी प्रकार रख दी और रबड़ दे दी। अब वह फिर से गोला बनाने लगी, लेकिन उसका गोला ऐसा बना। तो आप देख रहे हो जब वो पहले बना रही थी तो उसका गोला सही बन रहा था, लेकिन उसको क्या हुआ, उसको रबड़ देनी थी रवि को, तो उसने अपनी प्रकार अलग रख दी और रबड़ देने के बाद वह जब उसने फिर से बनाया तो उसका गोला यहाँ पर ऐसा बना जो कि सही नहीं बना है। अब सोचो, नैना की बनाई गई आकृति ऐसी क्यों बनी? चर्चा करो। तो आपको पहले भी जब मैंने बताया था कि प्रकार से हम जब गोला बनाते हैं तो जो नुकीला सिरा है वो बिना हिलाए हमें गोला बनाना होता है। अगर हम उसको हिला देते हैं तो वो गोला पूरा सही से नहीं बन पाता। और यहाँ पर भी यही हुआ, क्योंकि नैना ने अपना प्रकार अलग हटाकर फिर दोबारा प्रकार से बनाने की कोशिश करी, जिससे कि उसका जो प्रकार का नुकीला सिरा था वो सेम जगह पर नहीं था और उसका गोला ऐसा गलत बन गया।
क्या एक गोले के एक से ज़्यादा केंद्र हो सकते हैं? तो उसके लिए हम कहेंगे नहीं, गोले के एक से ज़्यादा केंद्र नहीं हो सकते। अगर हमारे गोले में आप देखोगे कि पहले एक केंद्र बनेगा, अगर आप दूसरी जगह पर प्रकार को रखते हो या दूसरे केंद्र पर रखकर आप दूसरा गोला बनाते हो तो वो दूसरा ही बनेगा, उसी जगह पर गोला नहीं बनेगा। तो एक गोले का एक से ज़्यादा केंद्र नहीं हो सकते। दूसरे दिन नैना प्रकार की मदद से एक गोला बना रही थी, पर यह कुछ ऐसा बन गया। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर फिर से ये नैना गोला बना रही है, जिसमें कि फिर से वो वैसा हो गया है, देखो अलग वो डिज़ाइन की तरह बनने लग गया है। क्या तुम में से किसी की आकृति नैना द्वारा बनाई गई आकृति के समान बनी है? तो हाँ, जब कभी हम लोग भी प्रकार की मदद से गोला बनाते हैं तो हमसे भी ऐसा हो जाता है। और वो कब होता है? जब हमारा प्रकार उसी जगह से हटकर किसी दूसरी जगह पर वह हम रख देते हैं तो हमारी ऐसी आकृति बन जाती है। उसके बाद यहाँ पर देखो नैना कह रही है, अरे मेरी प्रकार का पेच ढीला है, मुझे उसे कसने दो, अब मेरी प्रकार फिसलेगी नहीं। तो उसकी यह आकृति क्यों बनी थी ऐसे? क्योंकि उसका जो प्रकार का पेच था वो ढीला हो गया था, जिसकी वजह से वह फिसल गया और उसकी आकृति गलत हो गई। अब आगे है केंद्र को खोजो। केंद्र मैंने बताया था आपको क्या होता है, किसी भी गोले के बीच में जिससे कि पूरे गोले की दूरी बराबर होगी, वह उस गोले का केंद्र होता है। तो यहाँ पर सादिक और समीना अपना अपना गोला बनाना चाहते हैं। तो सादिक कहता है मैं प्रकार की मदद से बनाऊंगा, और अमीना कहती है नहीं, मैं तो चूड़ी से छापकर बनाऊंगी। अब यहाँ पे दोनों गोला बना रहे हैं, सादिक प्रकार की मदद से बना रहा है और समीना चूड़ी की मदद से बना रही है। फिर उन्होंने अपने गोले काटे। देखो मेरे गोले का केंद्र है, सादिक यहाँ पे कहता है मेरे गोले का केंद्र है लेकिन तुम्हारे गोले का केंद्र नहीं है। अब सादिक के गोले का केंद्र क्यों है? क्योंकि उसने प्रकार की मदद से बनाया है, और प्रकार में जो नुकीला सिरा होता है हम उसे रख के बनाते हैं, तो वो नुकीले सिरे की वजह से उसके गोले में केंद्र बना हुआ है। तो यहाँ पर समीना कहती है चिंता मत करो, देखो मैं उसे कैसे ढूंढती हूँ। उसने अपने गोले को मोड़कर आधा कर दिया। यहाँ पे फोटो देख रहे हो, आपको भी इसी तरह करना है। पहले आप चूड़ी की मदद से गोला बनाओगे, फिर उस गोले को आप काटोगे, उसको कट करोगे। फिर जब आपका गोला बन जाएगा आपको उसको आधा मोड़ देना है, जैसे कि इस फोटो में मोड़ा है। फिर दोबारा उसने कुछ इस तरह मोड़ दिया। आधा मोड़ने के बाद फिर आपको दोबारा से ऐसे आधा मोड़ना है, जैसे ये दूसरी फोटो में नीचे दिखाया हुआ है। उसने मोड़ा हुआ गोला खोला। जब उसने ये मोड़ा हुआ गोला खोला तो हमने देखा, वह बता रही है यहाँ पे सादिक को, क्या तुम एक दूसरे को काटती हुई दो लाइनें देख रहे हो? जहाँ पे उसने उस कागज को मोड़ा था वहाँ पर लाइनें बन चुकी थी, लाइनों के निशान बन चुके थे। तो दो लाइनों के निशान बन चुके थे जिसमें कि वह लाइनें एक बिंदु पर एक दूसरे को काट रही थी, और जिस बिंदु पर वह एक दूसरे को काट रही थी वही उस गोले का केंद्र बिंदु था। तो यहाँ पे जब वह कहती है सादिक को, क्या तुम एक दूसरे को काटती हुई दो लाइनें देख रहे हो? तो सादिक कहता है हाँ। तो समीना कहती है मैंने वहाँ एक बिंदु लगा दिया जहाँ से यह लाइनें एक दूसरे को काट रही थी, यह इस गोले का केंद्र बिंदु है। तो आपने देखा कि उसने कैसे उसके बिना केंद्र बिंदु वाले गोले पर उसने किस तरह केंद्र बिंदु बनाया। यह आप सब भी कोशिश करिएगा कि कैसे बनाया है।
उसने। अब तुम चूड़ी की मदद से कागज पर एक गोला बनाओ, इसे काटो और समीना के तरीके से इसका केंद्र ढूंढो। यह कार्य आप सभी बच्चों को करना है और आप इसको करिएगा। देखो, इसको करने में बहुत ही आपको अच्छा लगेगा आपको करने में, और आप एक केंद्र बिंदु भी बनाना सीख जाएंगे। इसके बाद अगला कार्य है, हम पृष्ठ 88 पर दिए गए डिज़ाइन को इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो तो कैसे बनाया है उन्होंने, जो कि मैंने आपको बताया था कि पहले उन्होंने एक बड़ा गोला बनाया है, फिर बड़े गोले में देखा आपने कि पहले एक केंद्र बिंदु था, उस केंद्र बिंदु से लाइन तक उन्होंने एक रेखा खींची, उस रेखा का आधी दूरी पर फिर एक केंद्र बिंदु बना के उन्होंने एक और छोटा गोला बनाया। इसी तरह दूसरी तरफ भी उन्होंने अर्धव्यास की आधी दूरी पर उन्होंने जो आधी दूरी के बराबरी पर उन्होंने एक और छोटा गोला बनाया। फिर उन्होंने क्या करा, दोनों को अलग अलग तरफ से आधा आधा रबड़ की सहायता से उसको साफ कर दिया। तो और ये डिज़ाइन यहाँ पर बन गया है। अब है संतुलन करना। क्या तुम एक प्लेट को अपनी उंगली पर टिका सकते हो? तो ये आप बताओ, क्या आप उसको टिका सकते हो? तो मैं तो कहूँगी कि नहीं, हम एक प्लेट को अपनी उंगली पर नहीं टिका सकते। फिर मैं करके देखूँगा। उसने देखो पहले एक बारी करके देखा, उसने क्या करा है, देखो प्लेट के एक तरफ उसने अपनी उंगली रखी है तो वह नहीं कर पाया। वह कहता है मैं फिर कोशिश करूँगा। वह देखो उसने दोबारा कोशिश करी, फिर तीसरी बारी वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे प्लेट का केंद्र मिल गया है। केंद्र मतलब जो कि उसका बिल्कुल जहाँ पे कि सब पूरे सारे कोनों से बराबर दूरी हो, तो वह कहता है बीच में उसको केंद्र मिल गया। तुम भी प्लेट को उंगली पर टिकाने की कोशिश करो, देखो उंगली पर कहाँ टिकेगी। तो आपको क्या करना है, प्लेट को अपनी उंगली पर जो है टिकाना बहुत मुश्किल होता है। उसको आपको क्या करना है, उसके केंद्र पर आप रखोगे उंगली, उसके बाद आप कोशिश कर सकते हो, लेकिन इसके लिए बहुत ही अभ्यास की ज़रूरत होती है। अब है लट्टू को घुमाओ। जाकिर, अप्पू, नैना और गुड्डू बोर हो रहे थे। बाहर बारिश हो रही थी, इसलिए वह बाहर खेलने भी नहीं जा सकते थे। अचानक अप्पू के दिमाग में एक विचार आया, चलो हम सब अपना अपना लट्टू बनाते हैं। उन्होंने गत्ते का एक टुकड़ा लिया, उस पर एक गोला बनाया, उसमें छेद कर माचिस की तीली लगा दी। अब आप देख रहे हो, अब सब अपना अपना लट्टू घुमाने के लिए उत्सुक थे। उनके लट्टू कुछ ऐसे लग रहे थे। तो जाकिर का जो लट्टू था, आप देख रहे हो नीले रंग का, इसमें उसने जो ये डंडी लगाई है, उसने ये बिल्कुल ही बाएं दाएं तरफ कोने में लगा रखी है। फिर अप्पू का जो है लट्टू, उसमें ये तीली थोड़ा बीच में ही है, हमें यहाँ से दिख रही है कि बीच में है। नैना का जो लट्टू है वह बाएं तरफ उसने लगा रखी है इसमें तीली, और जो गुड्डू का लट्टू है वह बहुत दाएं तरफ तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल बीच में भी नहीं है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि किसका लट्टू बिल्कुल नहीं घूमेगा। तो जब हमने पढ़ा था कि हमें प्लेट को अपनी उंगली पर उसको टिकाना है, तो हमने कहा था कि उसका बिल्कुल केंद्र पर उंगली होनी चाहिए, तब हम कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर लट्टू के बिल्कुल बीच में तीली होगी तो वह सही से घूम पाएगा। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो, जो जाकिर और नैना का लट्टू है उनकी तीली बिल्कुल साइड में है। जाकिर की है बिल्कुल दाएं तरफ और नैना के लट्टू में है बाएं तरफ। तो जाकिर और नैना का लट्टू बिल्कुल भी नहीं घूमेगा, क्योंकि वो संतुलन ही नहीं बना पाएगा इसमें।
उसके बाद किसका लट्टू थोड़ा सा घूमेगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो गुड्डू का लट्टू है उसमें जो तीली है वो केंद्र के थोड़ा पास में है, तो वो थोड़ा सा घूम जाएगा। इसके बाद किसका लट्टू सबसे अच्छा घूमेगा, अप्पू का लट्टू जो है उसमें आप देख रहे हो कि जो हमें देखने में यहाँ से लग रहा है कि तीली वो बिल्कुल केंद्र में है, तो जिसकी वजह से वह संतुलन बना पाएगा और अच्छे से घूम पाएगा। किस लट्टू की तीली केंद्र के पास है, तो वह भी मैंने आपको बताया है कि अप्पू के लट्टू की तीली केंद्र के पास है, जिसकी वजह से वह अच्छे से घूम भी पाएगा। अपना लट्टू खुद बनाओ, तुम भी अपना लट्टू बना सकते हो और उससे खेल सकते हो। लट्टू ठीक से घूमे इसके लिए छेद कहाँ करना होगा, तो आपको क्या करना है, अपना एक खुद का लट्टू बनाना है। लट्टू इसमें कैसे बनाया था आप उस तरीके से भी बना सकते हो, या आपके पास कोई और तरीका है तो आप उससे भी बना सकते हो, लेकिन इसमें फिर कहा है कि लट्टू ठीक से घूमे इसके लिए छेद कहाँ करना होगा। तो लट्टू पूरा संतुलन लट्टू का जो संतुलन है वह अच्छा रहे और वह अच्छे से घूमे, उसके लिए आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उसमें छेद आपको उसके बिल्कुल बीच में यानी कि बिल्कुल केंद्र में आपको उसके छेद करना है, जिससे वह अच्छे से घूम पाएगा। तो हमारा पाठ यहाँ पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगली कक्षा में।